साथ हम चले। बनारस की साड़ी सर पे पहने बनारस की साड़ी मेरे करने लगे हैं तैयारी सर पे पहने बनारस की साड़ी सर पे पहने बनारस की साड़ी झांसी का काला भूतेश्वर भगवान आए। जैसे ही आए गेट पर बोर्ड लगा हुआ है पुरुष प्रवेश वर्ज निषेध, स्त्रियां ही जाएंगी। कुछ गोपियां लगी हैं काहे के लिए देख रही, परिचय ले रही, रजिस्टर रखा, कहां से आई हो? माता गौरजा जैसे ही आगे शैलजा जी बड़ी पार्वती जी कहा, अच्छा अच्छा माता जी आप हो, रजिस्टर लिख दिया, आगे बढ़ गई। जैसे पीछे से भोले बाबा चलने लगे, कहां से आई हो? डेढ़हत्था घुंघल लटकाए, कौन हो? यहाँ सब स्त्रियां हैं, स्त्रियों को स्त्रियों से कोई पर्दा नहीं होता, मुखमंडल खोलो। माता पार्वती जी ने पीछे मुड़कर देखा, मामला बड़ा गड़बड़ लग रहा है, गोपियों ने रोक लिया। माता पार्वती पीछे गई, आने दो हमारे साथ है। अरे माँ कौन है? बहू है, बहू। कौन सी बहू है? आपको दो बहुएं दो हैं, एक रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि है कि सिद्धि? माता गौरजा ने कहा, गोपियों तुम बहुत वकालत कर रही हो। अरे तुमको मालूम है हमारा पुत्र जो था गणेश जी का कितना पेट है, वक्रतुंड महाकाय। जैसी बहू मिल गई विवाह कर लिया। अब ये मान करके चलिए कि समय शो समय पर इसका मुख देखने लायक नहीं है। गोपियां बोली, मां अगर मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाए तो क्या बात? माता पार्वती जी बोली, कैसे मुंह दिखाई हो जाए? अरे इसका अगर मुख देख लोगी तो शुभ काम भी बंद हो जाए। क्यों? एक ही आंख। भोले बाबा के 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्र कहे गए, तो भोले बाबा पंचानन कहे गए। एक एक सर में 3-3 नेत्र, 15 नेत्र। माता शैलजा ने 3 नेत्रों की बजाय एक ही रखा, एक ही आंख। बोले बाबा बोले फूट चाहिए हो जाए, लेकिन दिखाई दे, रासलीला दिखाई दे, फूट चाहिए हो जाए। गोपियों ने कहा, अच्छा चली जाओ।
लेकिन माता जी मुंह दिखाई जरूर होगी। आने दो आने दो। भूतेश्वर भगवान चले पहुंचे, रास मंडल बना हुआ है, कामदेव आ गए। महाराज गोपियां सब बैठी हुई है, सामने है। भगवान ने कहा महाराज की लीला आरंभ की जाए। अब तो तुम सब लोग आ गई हो। गोपियों ने कहा हाँ मोहन चालू की जाए रासलीला। भगवान ने जैसे ही अधरों के ऊपर बंसी रखी, बंसी को बजाना चाहते हैं, आवाज फूंक मारी लेकिन बंसी नहीं बजी। भगवान कन्हैया ने कहा बंसी अब तू क्यों नहीं बज रही, अब तेरे में क्या हो गया। भूतेश्वर भगवान की जो लंबी लंबी सांसा चल रही थी, गेट पे कैसे पास करेंगे, पार करके आ गए तो अब जाकर के कुछ सस्ता पाएगा। तब तक भगवान ने बंसी अधरों पर रखी, बात फूंकी, बंसी नहीं बजी। भगवान ने बंसी से पूछा क्या बात हुई। बंसी ने बताया हम क्यों नहीं बजी। एक कन्हैया तुमने हमसे वादा किया था केवल 2 पुरुष होंगे, तीसरा नहीं होगा। यहाँ दूसरा कौन है, कामदेव है, एक हम है, तीसरा यहाँ कौन है। बंसी बोली कन्हैया तुम नहीं जानते हो, अरे यहाँ एक पुरुष और बहुत विकट पुरुष है, बुद्ध रूप से यहाँ उपस्थित है। कि मनमोहन एक विकट बाबा, पुरुष नहीं बाबा भेष, बहुत बड़े बड़े उसके जटा हैं। कि मनमोहन एक विकट बाबा, और नारी बन करके आया है। मुझको तो सपेरा लगता है, काले नागों को डाला। जल्दी इधर उधर देखो, सबका सर के ऊपर से पल्लू हटवाइए, देखिए कि गलत काम कौन करने आया है, कौन ऐसा है जो बाबा बनकर नारी बनकर आया। सब गोपियां इधर ललता विशाखा दादी तलाशी लेने लगी, कहां से आए, पल्लू हटाइए सर से, पल्लू हटाइए सर से। अब भगवान जो भूत भावन भोले बाबा बने तो अब इधर देखा तलाशी होने लगी तो उधर को धीरे से लचे लचे खसके, तो उधर से भी अन्य अन्य गोपियों ने लगाया। मंच पर ऊंचे पर खड़े हुए भगवान कन्हैया ने देखा यही किसी की बहुरिया बन के, यही मामला यहीं से दिखाई पड़ रहा। भगवान पीछे से गए और जैसे ही पीछे पहुंचे, पीछे से पल्लू पकड़ा, एकदम खींच दिया, और जहां खींचा भगवान भोले बाबा ने हाथ जोड़े, भैया कब से कह रहा हूं हम ही चालू करो। भगवान कन्हैया ने कहा वाह भूतेश्वर भगवान तुम्हारी जय हो, बहुत बढ़िया समय पर आए हो। 2 लोगों का झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, युद्ध होगा, युद्ध में निर्णायक की आवश्यकता होती है। निर्णय कैसे होगा, कौन जीता कौन हारा, आज हमारा और कामदेव का युद्ध होना है, आप निर्णायक बन जाओ। बहुत बढ़िया समय पर आए हो। उसी जगह पर भगवान भूतेश्वर की स्थापना कर दी, नाम पड़ा प्रेम से गोपेश्वर भगवान की। अब आप बैठिए, आराम से देखिए रास लीला। भोले बाबा बैठ गए और भगवान ने धरों के ऊपर बंसी रखी, बंसी बजने लग गई। गोपियों के साथ भगवान नृत्य लीला करने लगे। महाराज 3 भाव से हुआ, एक भगवान कन्हैया अकेले और गोपियां सब हैं। भगवान बंसी बजा रहे और समस्त गोपियों के साथ नाच रहे। दूसरा प्रकार रहा अमित
रूप प्रकटे तही काला। अनेकानेक रूपों से भगवान प्रकट हुए, जितनी गोपियां उतने कृष्ण बने। महाराज की पावन लीला हो रही। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम नवाम्बुज श्यामल कांति चौरम कि शरणागता चतुकूल चौरम चौरागणयम पुरुषम नमामि। प्रेम से विलास बिहारी भगवान की जय। रासलीला चल रही। कामदेव ने अपने पांचों बाण का संधान कर लिया, लेकिन भगवान गोपियों के अंग प्रत्यंगों को स्पर्श कर रहे, नाच हो रहा है। गोपियां भी इस प्रकार से क्रियाकलाप हो रहा, जिससे काम बढ़े काम पैदा हो। लेकिन भगवान ब्रह्म मुहूर्त बेला धीरे धीरे हो गई, प्रातः काल बेला होने वाली है। भगवान के मन के अंदर कोई क्षोभ नहीं पैदा हुआ, मेरे भाई काम पैदा नहीं हुआ, लेकिन गोपियों के अंदर अहंकार जरूर पैदा हो गया। गोपियां जब कृष्णमय हो गई सब, अब जब सब भगवानमय हो गई तो गोपियां सब सोचने लग गई। क्या सोचा? इन विश्व बिहारी से मिलकर अब हम भी विश्व बिहारी हैं, त्रिभुवन अधिकारी से मिलकर हम भी त्रिभुवन अधिकारी। बिहारिणी है, त्रिभुवन अधिकारी से मिलकर हम भी त्रिभुवन अधिकारी हैं। गोपियों के अंदर ऐसा भाव पैदा हो गया। भगवान बोले उसे ही तो भोजन करते हैं, अहंकार ही तो भगवान का भोजन है ना। करुणा निधि मन दीख विचारी, पुर अंकुर हो गर्भ तर भारी, किसो डारब में बेगी उखारी, प्रण हमार सेवक हितकारी। अहंकार भगवान ने आकर किसी का नहीं रखा। गोपियों के अंदर अहंकार हो गया। भगवान ने एक गोपी को लिया, गोपी का हाथ पकड़ा, अन्य अपने जो स्वरूप पैदा किए, प्रकट किए, अमित रूप से सब समाहित किए। अकेले भगवान बचे, एक गोपी का हाथ पकड़ा, उसको लेकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। शेष झुंड की झुंड गोपियां रह गई, व्यथित हो गई। इधर उधर देखा, प्राणेश्वर चले गए, कन्हैया कहीं चले गए। सब गोपियां व्यथित हो गई, व्याकुल हो गई, रुदन करने लगी, ढूंढने लग गई भगवान को। जैसे मृगी झुंड से निकल गई हो, अकेली हो, पदभ्रष्ट हो गई हो, जो दशा उसकी होती वही दशा मेरे भाई उन गोपियों की भी हुई। जिस गोपी को लेकर भगवान अंतर ध्यान हुए, उसके तो बारे न्यारे हो गए। उसका तो अहंकार और सातवें आसमान पर चढ़ गया। कन्हैया किसी को नहीं मानते, सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा अनुराग हमसे ही करते। थोड़ा चली, आह की आवाज लगाई, बैठ गई। भगवान बोले चली आओ, बंसी बट तक चलना है। गोपी बोली हमसे चला नहीं जाता। क्यों? हम रात भर नाच किए, अब हम थक गए और हम चल नहीं पाएंगे।
भगवान ने हाथ जोड़े, देवी जी चली आओ रात्रि में, इस समय सवारी कहाँ रखी हो, तुम्हारे लिए सवारी लाऊं। गोपी बोली सवारी नहीं लाना, तुम लेकिन हमसे सच्चा अनुराग करते हो, सच्चा प्रेम करते हो ना, तो हमको गोदी में तो अपने कंधे पर बिठा करके भी तो ले चल सकते हो। भगवान ने कहा वाह भाई, इसके तो सबसे ज्यादा भाव चढ़ गए हैं। भगवान ने कहा देवी तुम्हारी सेवा जरूर करूंगा, आओ फिर हमारे कंधे पर बैठ लो। भगवान बैठ गए, जैसे ही गोपी ने पांव उठाया भगवान के कंधे पर रखना चाहती है, बत्ती चली गई। गोपी पांव लाइट आ रही थी। बताओ सवारी मिली छूट गई। श्री राम कथा टाइम